जस्ट इमेजिन करो कि रात के 10 बज रहे हैं और तुम अपनी मदर या सिस्टर के साथ एक सुनसान इलाके से गुजर रहे हो और वहाँ अचानक 3 लड़के तुम्हारा रास्ता रोक लेते हैं। उनकी आंखों में कोई डर नहीं है और वो तुम्हारी सिस्टर को छेड़ना शुरू कर देते हैं। उस टाइम तुम क्या करोगे? उस टाइम तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगेगा, तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे और तुम कुछ करना तो चाहोगे पर तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो जाएगी और अगले ही पल वो अपना काम करके चले जाएंगे। तुम्हें अंदर से गुस्सा तो बहुत आएगा बट तुम कुछ कर नहीं पाओगे, नॉट बिकॉज यू आर वीक बट बिकॉज यू आर अनप्रिपेयर्ड। अगर तुम सोचते हो कि जिम में बनाई हुई बॉडी या मूवीज में देखे हुए फाइटिंग मूव्स तुम्हारे काम आएंगे तो तुम गलत हो, क्योंकि सड़क पर कोई रूल्स नहीं होते, वहाँ कोई रेफरी नहीं आएगा तुम्हें बचाने। इसीलिए आज हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड वायलेंस की। नो फैंसी किक्स, ओनली ब्रूटल, डेडली एंड सर्वाइवल टैक्टिक्स, जिससे तुम अपनी सिस्टर और अपने लव्ड वंस को मुश्किल सिचुएशन से आसानी से बचा सको। इसीलिए हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब सीधे स्टार्ट करते हैं। देखो, सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि वायलेंस बुरी चीज होती है, हमें नाइस गाय बन के रहना चाहिए, बट जब सामने वाला जानवर बन चुका हो तब तुम्हारा नाइस गाय वाला एटीट्यूड तुम्हें मार डालेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 फेज सिखाऊंगा सेल्फ डिफेंस के। फर्स्ट, प्रिडिक्शन, लड़ाई शुरू होने से पहले ही कैसे खत्म करे। सेकंड, द स्विच, अपने डर को पावर में कैसे बदले। थर्ड, डिस्ट्रक्शन, वो फिजिकल टेक्निक्स जो कोई 50 केजी का आदमी भी यूज कर सकता है अगेंस्ट 100 केजी अटैकर। लेकिन सुनो, ये वीडियो तुम्हें और तुम्हारे लव्ड वंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकती है, इसीलिए हो सके तो बिना स्किप करे इसे एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है। फेज नंबर 1, अवेयरनेस। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक। मैक्सिमम क्राइम्स जब ही होते हैं जब विक्टिम डिस्ट्रैक्टेड होता है, मतलब जब तुम हेडफोन्स लगाकर या फोन स्क्रॉल करते हुए चलते हो। प्रॉब्लम ये है कि हम एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने फोन में ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। एक अटैकर हमेशा इजी टारगेट्स ही ढूंढता है, वो शिकार करता है, फाइट नहीं। अगर तुम उससे कमजोर दिखोगे तो वो तुम्हें ही चुनेगा। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, जब तुम घर से बाहर जाओ तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबके ऊपर शक करो, इसका मतलब है रिलैक्स्ड अवेयरनेस। जस्ट लाइक आयानो कोजी फ्रॉम क्लासरूम ऑफ द इलाइट, वो डरता नहीं है, वो बस ऑब्जर्व करता है। मतलब कौन तुम्हारे पीछे चल रहा है, किसके हाथ जेब में है और कहाँ से भागने का रास्ता है। जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अलर्ट होती है, चेस्ट आउट और हेड्स अप, तो 90% क्रिमिनल्स तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं, बिकॉज दे डोंट वांट टू फाइट, दे वांट विक्टिम्स। बट क्या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दूसरों के मुकाबले ज्यादा थक जाते हो और काफी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे मसल्स ग्रो नहीं हो पाते हैं, जबकि तुम अपनी डाइट का खास ध्यान रखते हो प्लस एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हो? तो भाई, इसका एक बड़ा कारण हो सकता है तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसे मेल हार्मोन भी बोलते हैं, जो मर्दों में उनकी हैवी वॉइस, बियर्ड ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस हार्मोन के इम्बैलेंस हो जाने पर मसल वीकनेस, लो एनर्जी और हेयर फॉल जैसे इश्यूज बढ़ते हैं और कभी कभी लड़कों में गायनो जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। आजकल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए मार्केट में कई तरह के बूस्टर्स आने लगे हैं, पर एक बात का ध्यान जरूर रखना कि तुम जिस चीज को यूज कर रहे हो वो नेचुरल ही हो, वरना ज्यादातर इन प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं और फायदे कम। इसके लिए मैं तुम्हें एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो है मेनश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट। ये प्रोडक्ट मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें वो सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो नेचुरली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा ये हड्डियों को मजबूत बनाने और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने, साथ ही हेयर फॉल को भी काफी हद तक कम करने में मदद कर सकता है, जो एक स्टूडेंट और ग्रोइंग एडल्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गोखरू बड़ा, ये एक नेचुरल चीज है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए और ये यूरिनरी इन्फेक्शन को भी ठीक करने में हेल्प करता है। और ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि NLM मतलब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग है। गोखरू कंज्यूम करने से मेन में स्टेमिना और फिजिकल पावर इंक्रीज होती है। सेकंड, सफेद मुसली, ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक हर्ब है जो तुम्हारी बॉडी की मसल ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करती है और ओवरऑल बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। अगर तुम अंदर से स्ट्रॉन्ग रहोगे तभी बाहर की लड़ाई लड़ पाओगे। इसे बाय करने के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहाँ से इसे इजीली खरीद सकते हो। चलो अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जब तुम्हारी बॉडी तैयार है तो अब हम वापस आते हैं अपनी स्ट्रीट फाइट पर। हमने सिचुएशन स्कैन कर ली है, पर क्या हो अगर दुश्मन तुम्हारे बिल्कुल चेहरे के सामने आ गया हो? यहाँ मैक्सिमम लड़के गलती करेंगे। फेज नंबर 2, द ईगो ट्रैप। कोई तुम्हें गाली देता है, धक्का मारता है या फिर तुम्हारे ईगो हर्ट करता है, तब तुम एक चीज ध्यान रखना कि स्ट्रीट फाइट में कोई भी विनर नहीं होता, सिर्फ सर्वाइवर होता है। सड़क कंक्रीट की होती है, तुम्हें एक पंच लगेगा और तुम गिरोगे और उससे हो सकता है कि तुम्हारा सर फट जाए या कोई सीरियस इंजरी हो जाए। इसीलिए अगर कोई सिर्फ तुम्हारा वॉलेट मांग रहा है तो उसे दे दो। तुम्हारे फोन या पैसे की कीमत तुम्हारी जान से ज्यादा नहीं होती है। उसके सामने हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो और निकल जाओ। ये तुम्हें बुज़दिलों वाली फील दे रहा होगा, बट नो, इट
it is strategic. Just like Thorfinn from Vinland Saga, a true warrior does not need to prove himself to trash. लेकिन अगर रास्ता बंद है और वो तुम्हें जाने भी नहीं दे रहा है, या फिर वो तुम्हारी फैमिली या तुम्हारी सिस्टर को टच कर रहा है, तब रूल्स चेंज हो जाते हैं। तब सॉरी बोलने का वक्त खत्म। अब हम एंट्री करेंगे द डार्क जोन में। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनने में शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा, बट वायलेंस का जवाब शांति से नहीं, कंट्रोल्ड वायलेंस से होता है। अगर तुम सच में अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना के दम रखते हो और इस डार्क रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार हो, तो अभी कमेंट करो आई एम द ट्रू वॉरियर। लेट मी सी कि कितने लोग यहाँ सीरियस हैं अपनी फैमिली के लिए और कितने बस टाइम पास करने के लिए आए हैं। अब जब बात अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की आती है तो फेयर फाइट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बॉक्सिंग के रूल्स भूल जाओ, क्योंकि सड़क पर वेट क्लासेस नहीं होते। अगर तुम्हारी फैमिली या सिस्टर खतरे में है तो तुम्हें उस मोमेंट में इंसान नहीं, एक मशीन बनना पड़ेगा, एक मॉन्स्टर। दिस इज व्हाट आई कॉल द स्विच। अपने दिमाग से डर को ऑफ करो और डिस्ट्रक्शन को ऑन करो। टारगेट दीज 3 पॉइंट्स ओनली। फर्स्ट द आईज। एक इंसान की बॉडी कितनी भी स्ट्रॉन्ग की ना हो, आंखें सॉफ्ट ही रहेंगी, इसीलिए अपने फिंगर्स स्प्रेड करो और सीधा आंखों पर अटैक करो। अगर वो देख नहीं सकता तो वो लड़ भी नहीं पाएगा। थर्ड द थ्रोट। सांस लेने के लिए सबको हवा चाहिए होती है और थ्रोट पर एक हार्ड स्ट्राइक उसे डिसेबल कर देती है इंस्टेंटली। इट ट्रिगर्स अ गैग रिफ्लेक्स एंड पैनिक। थर्ड द ग्रोइन। अ फुल फोर्स किक टू द ग्रोइन डिस्ट्रॉय द अटैकर्स विल टू फाइट। इट इज बायोलॉजिकल, इट स्टॉप्स देम इंस्टेंटली। लोग कहेंगे कि डर्टी फाइटिंग है, बट हाँ उन्हें कहने दो, क्योंकि जब बात तुम्हारी बहन या माँ की सेफ्टी की हो तो हॉनर का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तुम वहाँ कोई ट्रॉफी जीतने नहीं गए हो, तुम वहाँ से जिंदा निकलने आए हो और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने आए हो, एक असली मर्द की तरह। यूज योर इन्वायरमेंट, डस्ट, कीज, पेन, जो भी तुम्हारे हाथ में हो। जस्ट लाइक गो किम, स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक हार्ड एंड रन। वहाँ रुककर पेट मत करो कि वो उठेगा या नहीं, हिट करो और भाग जाओ। अब आते हैं उस मिसिंग चीज पर जो मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में बताया था। अब तुम्हें टेक्निक्स पता है और ये भी पता है कि कहाँ अटैक करना है और तुम अवेयर भी हो, लेकिन जब असली लड़ाई होगी तो 99% लोग फ्रीज हो जाएंगे। अब तुम पूछोगे क्यों? बिकॉज दे लैक कंट्रोल्ड रेज। तुम्हारा डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस टाइम साइकोलॉजी कहती है कि फेयर और एक्साइटमेंट का साइकोलॉजिकल रिएक्शन सेम होता है। जब डर लगे तो खुद से कहो मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ। जस्ट लाइक गन पार्क, यू नीड द माइंडसेट ऑफ मॉन्स्टर। अब अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर चाहो तो मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो।